मथुरा से दूर एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। सुबह जल्दी उठना, खेतों में काम करना और शाम को दीपक की रोशनी में भगवान कृष्ण के भजन गाना। माधव का एक नियम था, जो भी मैं पकाऊंगा उसका पहला निवाला भगवान को अर्पित करूंगा। उसके घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी। एक दिन वैकुंठ में भगवान कृष्ण अपने भक्तों की चर्चा कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा, प्रभु, माधव की भक्ति बड़ी अनोखी है। वह आपके लिए अन्न का पहला ग्रास रखता है और तभी स्वयं खाता है। कृष्ण मुस्कुराए, नारद, भक्ति तब पूरी होती है जब भक्त हर जीव में मुझे देखे। चलो आज माधव की परीक्षा लेते हैं। अगले दिन दोपहर के समय माधव अपने घर में खिचड़ी पका रहा था। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, वह थाली में परोसकर भगवान के मंदिर में ले गया और प्रणाम किया। हे नंदलाल, यह आपका हिस्सा है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक वृद्ध साधु खड़ा था। लंबी जटाएं, धूल भरी चादर और चेहरे पर थकान। साधु ने कहा, पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे भोजन मिलेगा? माधव ने आदर से कहा, जरूर महाराज, आइए भीतर। वह रसोई में गया और साधु के लिए थाली सजाने लगा। लेकिन तभी साधु ने धीमे स्वर में कहा, मैं भूखा तो हूं, लेकिन मुझे यह भोजन तभी चाहिए जब तुम अपने भगवान को ना दो और पहले मुझे खिला दो। माधव के हाथ रुक गए। वह सोचने लगा, यह तो भगवान के लिए रखा पहला निवाला है। अगर मैं यह दे दूं तो मेरा नियम टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं न दूं तो एक भूखा साधु निराश लौट जाएगा। फिर उसके मन में एक और विचार आया, शायद भगवान ही इस साधु के रूप में आए हों। क्या पता यह मेरी परीक्षा हो। माधव ने बिना देर किए वह पहला निवाला साधु को दे दिया और कहा, महाराज, मेरे लिए भगवान आप ही हैं। आप खाएंगे तो ही मुझे संतोष मिलेगा। साधु ने भोजन बड़े आनंद से खाया। जैसे ही उन्होंने आखिरी कौर लिया, उनका चेहरा चमकने लगा। पीली धोती, मोर पंख और हाथ में बांसुरी प्रकट हो गई। माधव अवाक रह गया। सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माधव, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जीव में मुझे पहचानने में है। जो भूखे को भोजन देता है वह मुझे ही भोजन देता है। माधव आंसू भरी आंखों से चरणों में झुक गया। उस दिन के बाद से उसने केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर जीव में कृष्ण को देखना शुरू कर दिया। सीख, सच्ची भक्ति केवल पूजा और नियमों में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और करुणा में है। जब हम हर जीव में भगवान को पहचानते हैं, तब हमारी भक्ति पूर्ण होती है।